उठाओ थे जहां भी मैं जा आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू गीत नवा दिल विच पा गीत नवा दिल विच पा। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आज जितने लोग तेरे इस वचन को सुने इनकी जिंदगियां बदल जाएं मेरे पिता। बेदार कर खुदावन एक एक जन जो आज इस वचन को सुने और उन्हें समझ दे खुदावन, तेरे वचनों पे चलने की समझ, उन पर एक्ट करने की समझ खुदावन, वो उस पर चल सके जो ये समझते हैं। उन्हें बुद्धि दे खुदावन की जो इंफॉर्मेशन, जो समझ, जो नॉलेज ये ले रहे हैं उसको ये प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लागू करके फलों को ला सके। कमजोर दिल में तकड़ा बना दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे, मौत उत्ते पावा मैं फतह। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उतरा 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 है रूहे पा उतरा है रूहे पा उतरा। पवित्र आत्मा आज अपने भेदों को आप उनके जाहिर करो। खुदावन का आत्मा कह रहा दोनों हाथों को अपने बिल्कुल ऊपर उठाओ, पूरा ऊपर उठाओ दोनों हाथों को। और जो ये मीटिंग को देख रहे हैं राइट नाउ, मैं परमेश्वर की सहायता से देख रहा हूं एक सिस्टर को आपके बाजुओं की गांठें अभी गायब हुई हैं राइट नाउ। आपके बगल में अंडरआर्म में गिल्टियां गायब हुई हैं राइट नाउ और ये पेनफुल थी और ये पेन आपके अपर ब्रेस्ट हिस्से में भी जाती थी और खुदाबंद का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। ये पेन आपकी चेस्ट की तरफ जाती थी, खुदाबंद की स्पिरिट आपको छू रही है राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा ऐसे परिवारों को छू रहा है जिनके घरों में मंद बुद्धि बच्चे हैं, ऑटिज्म पेशेंट्स हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छूकर पूरी तरह से हील कर रहा है राइट नाउ। एक बड़े मिरेकल को आप देखने वाले हैं, बड़ी चंगियाई को आप देखने वाले हैं और वो आपको सेम ना रखेगा और वो आपको सेम ना रखेगा, वो आपको सेम ना रखेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं। खुदाबंद तेरे जीवित नाम ये बड़े कामों को खुदाबंद अपनी लाइफ में देखे और उसकी गवाही दे। मैं आत्मा में देखता हूं जिस तरह परमेश्वर ने हन्ना की कोख को खोला था और उसके मुंह को भी खोल दिया था, मैं आपके मुंह को खुलता हुआ देख रहा हूं। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का फेवर एक हेवनली एक्सपीरियंस के साथ मैं आपकी लाइफ पर उतरता हुआ देख रहा हूं। जितने लोग प्रार्थनाओं में समय को बिताते हैं, परमेश्वर आपको हेवनली एक्सपीरियंस देगा, वो आपको फील देगा हेवन की, कि परमेश्वर आपको दिखाएगा और समझाएगा और बताएगा कि वो स्वर्ग कैसा है, वो कैसा स्थान है, कैसे घर हैं जो आपके लिए परमेश्वर। आपकी फाइल, वीजा फाइल्स, एनीथिंग, मैं उन पे बरकतों को देख रहा हूं। मैं एक परिवार को देख रहा हूं यूपी साइड, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ ग्रीन कलर की फाइल्स के, ट्रांसपेरेंट फाइल के जैसा आपका डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपको परमेश्वर के फेवर को लेता हुआ देख रहा हूं।
मोस्टली आपके घर की जो औरतें हैं वो प्रार्थनाओं में बैठती हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपके गर्भ को परमेश्वर खोल रहा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, मोस्टली आपके साड़ियां, आपके सूट मैरून कलर के आप ज्यादा डालती हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। आप एक अच्छी वाइफ है तो खुदावंद की स्पिरिट आपको देखती है और आपको हील कर रही है। बर्मिंघम ब्रांच में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको छूते हुए आपकी पेन्स को, आपके हेड के सिर के दर्दों को खत्म करते हुए और एक फेवर को आप पर आते हुए देख रहा हूं। जो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन में और इन सभी मुश्किलों में जो लोगों के साथ हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें दिखा रहा है कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम उसकी संतान हो। ये सारी पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी परमेश्वर की है और वो तुम्हें दिखा रहा है कि ये सारी पृथ्वी खुदा की है और वो तुम्हें किस तरह से सेफ रख रहा है। तो तुम्हारी जिंदगी में एक निशानी है। अपने हाथों को उठाओ और खुदाबंद जितनों के हाथ उठे तेरी प्रेजेंस में, तेरी डिलीवरेंस, तेरी बरकत इन पे हो, तेरा छुटकारा इन पे हो खुदा। और ये कभी भी सेव न रहे। आज के वचन को सुन उनकी जिंदगियां बदल जाएं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मैं खुदाबंद की हीलिंग को आपके स्टमक के ऊपर भी देख रहा हूं। अपनी बॉडी पे हाथ रखें फिर से। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं सब बीमार चंगे हों, दुष्ट आत्माओं से जकड़े आजाद हों और खुदा का रूह आज आपको छू और पूरी तरह से फ्री करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि इस वचन के जरिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। वचन का सुनना क्यों जरूरी है? वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। वचन एक संविधान की तरह है और वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तो हम अपना मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं? एक वकील अपना मुकदमा कैसे लड़ सकता है अगर वो वकील संविधान को जानता ही नहीं, लॉ को जानता ही नहीं? कौन वकील ज्यादा पैसों को लेते हैं? जो लॉ को जानते हैं, जो अपने काम में बड़े अच्छे हैं। और ऐसे भी वकील मिल जाएंगे जिनके पास काम नहीं है क्योंकि वो अपने काम में इतने परफेक्ट नहीं है। आज प्रचार करने से पहले मेरी वाइफ को मैंने ये बाइबल अपनी पर्सनल दी हुई है। ये मेरी फर्स्ट बाइबल है। तो अगर आप, मैं नहीं जानता कैमरा ये दिखा पाएगा कि नहीं, अगर आप इसे देखेंगे तो कई जगह आपको ये ब्लैक मिलेगी इसके पेजेस। क्यों? क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ता था तो जब ऐसा वचन मेरे सामने आता था जो मेरे दिल को छू जाता था कि परमेश्वर क्या तू ऐसा कर सकता है? क्या सच में ये पॉसिबल है? क्या ऐसा करना सच में, क्या तू ऐसा कर सकता है? तो जहां मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर कर सकता है, अगर आप देखेंगे तो वहां ये येलो था क्योंकि मेंटली अपसेट के अटैक्स होने के कारण मेरे सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहता था। और जब ऐसा वचन मुझे छूता था तो मैं इसी तरह से ही नीचे करके रोने लगता था कि परमेश्वर तेरे वचन में कितना भला लिखा है, कितना शानदार लिखा है, तो क्या ये मेरी जिंदगी में पूरा होगा? क्योंकि तूने ये वचन लिखा है। और जब मैं वचन से प्रार्थना करने लगता था तो परमेश्वर तो उन प्रार्थनाओं का उत्तर मेरे जीवन में भेजता था। मैं पढ़ता ही ना, और अगर मुझे ये वचन मालूम ही ना होता तो मैं प्रभु को क्या कहता? आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा। कई बार लोग जब मुझसे मिलने के लिए आते तो उनको जब मैं काउंसलिंग देता हूं तो कई बार परमेश्वर का आत्मा बात करता है उसी टाइम, लेकिन उनको रेगुलर जो वचन की काउंसलिंग होती है वो देता हूं। लेकिन कई बार स्पेशली खुदाबंद बात करता है। प्रभु ने एक व्यक्ति के बारे में कहा कि इसको बोल कि ये पूरी तरह से अपनी प्रार्थना को स्पेसिफिक कर दे, क्लियर प्रार्थना करे, इसको क्या चाहिए। हस्बैंड अच्छा हो, नो कैसा हस्बैंड हो,
क्लियर स्पेसिफिक प्रार्थनाएं ये करे तो मैं इसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आप इमेजिन करो, जब मैं ये प्रार्थनाएं करता था, अगर मेरे को वचन पता ही ना होता कि कहां लिखा है। अगर आप आंखों की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आंखें धीमी हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है, उसकी लाइट कम हो गई है, कहां वचन आपकी आंखों को सपोर्ट करता है? प्रभु मुझे चंगा कर दे, तेरे कोड़े खाना में चंगे। ये प्रार्थना ठीक है, लेकिन ये निकम्मे वकीलों वाली प्रार्थना है। इस तरह निकम्मे वकील होते हैं जिनको मालूम नहीं होता क्या करना है, और अच्छे वकील होते हैं जिनको पता होता है लॉ की बारीकी। तो आप एक वचन कहता, अगर तुमने, यीशु मसीह ने एक जगह ये लिखा कि अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करने के लिए बोला गया था तो तुम निकम्मे दास हो। मतलब तुम अलर्ट नहीं हो अपनी लाइफ में। अगर प्रार्थना करनी है तो प्रभु को कहो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मूसा की आंखें 120 साल के होने के बावजूद भी धुंधली नहीं थी। अपने केस को रिप्रेजेंट करना कि प्रभु मूसा को तूने ऐसी आंखें दी थी, उसके ऐनक नहीं लगी थी, वो 120 साल का था। प्रभु आप जानते, प्रभु में आने से पहले मुझे ऐनक लगी हुई, शायद मेरी कोई पिक्चर नहीं मैं आपको दिखाता, लेकिन आज अगर बाइबल आप दूर भी रखें तो मैं पढ़ लूंगा बारीक। पॉसिबल है ये, लेकिन हमारा केस हमें रिप्रेजेंट करना नहीं आता परमेश्वर के। हम एक निकम्मे दास हैं। अगर हम अच्छे होते तो हम रिप्रेजेंट करते, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहां वचन आपको हड्डियों को सपोर्ट करता है? आपको अगर हड्डी की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, कूल्हे कहां सपोर्ट करता है? नीति वचन 3 में देखो, तो यहोवा की आज्ञाओं पे चले, वो तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट का मतलब है मॉइस्चर, कहते ग्रीस खत्म हो गई, मॉइस्ट करेगा। परमेश्वर ने कहा तेरी हड्डियों को वो मॉइस्चर में रखेगा, सूखने नहीं देगा। तो ये मतलब नहीं कि एक विश्वासी को हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, घुटनों की, हिप की नहीं हो सकती, पर उसके पास एक वचन होना चाहिए टू फाइट अपॉन, कि इस वचन पे वो फाइट करे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहां लिखा है आपके वचन में कि वो आपके बच्चों को ब्लेस करेगा या आपके बच्चों को ग्रेट बनाएगा? अगर आपको ये नहीं पता, आपका केस, आप एक निकम्मे दास हैं, निकम्मे वकील हैं। आपको मालूम ही नहीं, आप जो पूछ रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो कौन सा वचन उसको सपोर्ट करता है। भजन संहिता 77, इसमें रोमन्स में लिखा है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ने में लिखा, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कहराता हूं और मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। तो मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद की भजन संहिता, और बहुत से, अगर आप देखेंगे कि इसमें आपको ऑथर्स के ऊपर नाम लिखे हुए मिलेंगे, प्रधान बजाने वाले के लिए यकदूम राग पर असाप का भजन, तो ये सारी प्रार्थनाओं के तरीके। उसने कहा मैं प्रभु की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। क्या कह रहा है ये? कि मैं प्रार्थना में ढीला नहीं हुआ, रात को मेरा हाथ ढीला नहीं हुआ। मैंने संकट के दिन प्रार्थना, लोग क्या करते हैं संकट के दिन? वो उल्टा दारू पीने चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते। इससे कुछ नहीं होगा, नथिंग विल चेंज। उल्टा परिस्थितियां वर्स होंगी, अच्छी नहीं होंगी। बाइबल कहती जब यहोशापात लड़ने के लिए जा रहा था, तो वो तो आत्मिक लोग हैं, लेकिन सामने से शारीरिक आ रहे थे। पर इसका मतलब सामने मेरा दुश्मन शारीरिक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शारीरिक बन जाऊं। वचन कहता है उसने वर्शिपर्स को आगे किया और वो वर्शिप करने लगे। लोग सोचते ये राजा पागल हो गया है। बेस्ट आर्मी आगे करनी है कि वर्शिपर आगे करने हैं? वर्शिप प्रभु के घर में होनी चाहिए। आज के धार्मिक फरीसी सदूकी भी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मिक तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का हल करते हैं। वर्शिप की, और बाइबल कहती एनिमी कंफ्यूज होकर एक दूसरे को मारने लगे और वहां से चले गए।
हम आत्मिक तरीकों को अगर नहीं अपनाएंगे, अपने केसेस को परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर अपने केस अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमारा नुकसान होगा। बाइबल के साथ जुड़ें, पाप छोड़ें, स्पिरिट के साथ कनेक्शन बनाएं। वो अपनी सप्लाई, अपने वर्ड्स की, अपने विजन्स की आपको दे, आपकी हेल्प करे प्रार्थना करने में, चलने में, और आपकी जिंदगियां फिर कभी भी सेम नहीं होंगी। अगर बाइबल मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं है तो मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं क्या करूं। फिर मैं लिखा, अन्य जातियों की तरह तुम मेरे सामने बक बक मत करना। वो क्या बक बक करते? मेरा वीजा लग जाए, प्रभु जी मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु जी मेरे जीवन में ये काम हो जाए। ये बक बक है परमेश्वर के मुताबिक। बट प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू धर्मियों के मुंह काले नहीं होने देगा। तेरे वचन में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये है वचन के बीच से प्रार्थना। ये पहले वचन बोलना कि प्रभु तेरे दास मूसा के विषय में लिखा है कि वो 120 साल का था, ना उसका शारीरिक ढांचा कमजोर था, ना उसकी आंखें धुंधली थी, क्योंकि वो तेरी महिमा को देखता था। प्रभु मैं तेरी महिमा को रोज देखूं, मैं पाप छोड़कर तेरे पास आता हूं परमेश्वर, और मैं खुदावन पवित्रताई में चलता हुआ तेरी आराधना करता हूं खुदावन, और मैं तेरे करीब आता हूं परमेश्वर। मैं तेरी महिमा को, तेरी ग्लोरी को रोज देखूं खुदावन, और मैं तेरी प्रेजेंस में बैठूं। और जिस तरह मूसा की जिंदगी में उसकी आंखें धुंधली नहीं थी, मेरी भी धुंधली ना हो, मेरा भी शारीरिक ढांचा कमजोर ना हो। ये है प्रार्थना। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मेरा शरीर में छू लो, तो मेरी आंखों में छू लो, तो मैंने चंगा कर दो। परमेश्वर ने कहा, अन्य जातियों की तरह बक बक मत कर। अपना प्रमाण दे, अपना केस लड़। इसीलिए बहुत सी प्रार्थनाएं उत्तर के साथ नहीं वापिस आती। हालेलुया। वचन की नॉलेज ज्यादा होगी, जीवित चर्च के साथ जुड़े होंगे तो हम ज्यादा समझ पाएंगे। खुदावन आपको बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ। आज से प्रार्थना की समझ, वचन की समझ आपको दे। जितनी भविष्यवाणी इस वचन की शुरुआत में आपके लिए की नहीं, वो पूरी हो। और बहुत सी टेस्टिमनीज को मैं देख रहा हूं, अभी हम लेंगे टेस्टिमनीज। सब ब्रांचेस आप मेन चर्च में टेस्टिमनीज को भेजेंगे, अभी जो लोगों की जिंदगी में हुआ। और ऑनलाइन भी जो आप देख रहे हैं, आप टेस्टिमनीज को भेजेंगे। खुदावन का आत्मा आपको छूकर ब्लेस कर रहा है और आप सेम नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब बीमार चंगेंगे। आज से आपकी लाइफ सेम न रहे, इन जीसस नेम, आमीन। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब